नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 100 खबरों को। मुजफ्फरपुर के पानापुर गांव में लगी आग से मची तबाही, 10 घर और बकरियां जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पटना सिटी में सैदपुर हॉस्टल के छात्रों और दुकानदारों के बीच मारपीट, दोनों पक्षों की तरफ से चली गोली। पटना पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज में मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे छात्रों और मकान मालिक के बीच विवाद, छात्रों ने मकान मालिक पर लगाया पिटाई का आरोप। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। खगड़िया के नगर थाना क्षेत्र में मक्के के खेत में भारी मात्रा में देसी शराब बरामद, शराब बनाने का सामान और चूल्हा भी किया गया जब्त। मुजफ्फरपुर में शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की कड़ी कार्रवाई, जैतपुर ओपी के रामपुर विश्वनाथ में देसी शराब के ठिकाने पर छापा, शराब की भट्टियां ध्वस्त। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 175 बोतल विदेशी शराब की गई जब्त। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने माना, लोग चोरी छिपे पी रहे अवैध शराब, कहा दाएं बाएं करने वाले खतरे में डाल रहे हैं जान। गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से मौत पर सीएम नीतीश ने जताई चिंता, कहा नहीं बख्शे जाएंगे शराब माफिया। शराबबंदी पर एनडीए के सहयोगी भी उठा रहे सवाल, हम के नेता दानिश रिजवान ने आरोपी अफसरों पर कही कड़ी कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरपुर के कटरा में 5 लोगों की मौत के मामले में मंत्री राम सूरत राय का बड़ा बयान, जहरीली शराब पीने से हुई मौत। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने की बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा कर कमियों को दूर करने की मांग। SC/ST कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बिहार में शराबबंदी को बताया सफल। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार को विशेष दर्जा देने की चर्चा की, नीति आयोग की बैठक में उठाया मामला। बिहार विधानसभा में आज पेश होगा बिहार का बजट, उद्यमियों, कारोबारियों, किसानों के साथ महिलाओं को भी सरकार से उम्मीदें। पहली बार बजट पेश करेंगे तारकिशोर प्रसाद, न्यूज 18 से बातचीत में डिप्टी सीएम ने विकास के वादे को पूरा करने की कही बात, कहा बजट होगा बिहार के विकास का आईना। पटना में जेटीयू प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन संगठन को मजबूत करने पर चर्चा। दिल्ली जाने से पहले पटना में तेज प्रताप यादव ने बिहार में शराबबंदी को लेकर साधा निशाना, कहा शराबबंदी लागू करने में नाकाम रही सरकार। गोपालगंज में जहरीली शराब कांड को लेकर माले नेता महबूब आलम ने शराबबंदी कानून को बताया डेक्रोनिक कानून। आरा में आरएलएसपी की सभा में शहीद जगदेव प्रसाद और कॉमरेड जगदीश मास्टर के जीवन पर चर्चा, पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी रहे मौजूद। नालंदा के अस्थावा में ईंट भट्टे पर की गई धान की खरीद, सैकड़ों बोरी अनाज को लेकर प्रशासन भी अनजान। कटिहार में पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता ने कहा, नल जल योजना में बेहतर हुआ काम, फरवरी तक सभी वार्डों में काम पूरे होने की उम्मीद। सिवान में जिला अभियंता धनंजय मणि तिवारी के घर छापेमारी, 4,92,000 रुपए कैश के साथ करोड़ों की संपत्ति के मिले दस्तावेज। भागलपुर के नौगछिया में भूमाफिया के खिलाफ एसपी ने बुलोरा दियारा में चलाया कॉम्बिंग ऑपरेशन। मुंगेर के श्यामपुर में पहाड़ी पर चल रही मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, एसटीएफ ने भारी संख्या में जब्त किए हथियार, तैयार और अर्धनिर्मित हथियार। मुंगेर में जलकुंड पहाड़ी से भारी संख्या में हथियार बनाने के सामान किए गए जब्त, मामले में एक शख्स गिरफ्तार। बेतिया के नरकटियागंज में बीच बाजार भिड़े 2 लोग, मारपीट के बाद कट्टा लहराने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। बेतिया के साठी थाना क्षेत्र में ससुराल आए एक युवक की पीट कर हत्या, परिजनों ने बताया 1 लाख रुपए के लेन देन का था विवाद। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में बाइक से जा रहे दंपत्ति से दिन दहाड़े आभूषण की लूट, दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करते भागे अपराधी। सरायकेला के चांडिल में कमजोर पेड़ से लटके मिले शव को लेकर परिजनों ने आत्महत्या मानने से किया इनकार।
खूंटी, खरसावां और तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का वनभोज कार्यक्रम। अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और कड़िया मुंडा समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। खूंटी में लक्ष्मी नारायण ठाकुर हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। पलामू में कोरोना से बचाव को लेकर NH 75 पर लोगों के बीच बांटे गए मास्क। सरायकेला के कुचाई थाना इलाके में ठेकेदारों से लेवी मांगने के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार। कोडरमा के जयनगर में एक युवक ने की फांसी लगाकर खुदकुशी। चतरा में गिद्धौर थाना के रतनपुर गांव में महिला ने जेठ पर लगाया रेप की कोशिश का आरोप, विरोध करने पर मारपीट। धनबाद के मधुबन कोल वासरी में गार्ड को बंधक बनाकर लूट मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के व्यवसायी रमेश अग्रवाल के 6 साल के अगवा बेटे शिवांश को पुलिस ने खूंटी से कराया रिहा, 3 अपराधी गिरफ्तार। साल 2018 से पेंडिंग पड़े केसों के निष्पादन के लिए रांची पुलिस ने गठित की स्पेशल 40 टास्क फोर्स, 3 महीने में 400 केसों के निष्पादन का लक्ष्य। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर लगा विदेश में भारत की छवि को खराब करने का आरोप। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में बोले आज भी दबाए जा रहे ट्राइबल। सीएम हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को हिंदू मानने से किया इनकार, कहा सदियों से आदिवासियों को दबाया गया। विदेशी मंच पर सीएम हेमंत सोरेन की सरना कोर्ट पर चर्चा के बाद सियासी बवाल, बीजेपी ने की सीएम के बयान की निंदा। सीएम के बयान पर जेएमएम की सफाई, कहा सही मंच पर सही बात को उठाया। कांग्रेस ने भी सीएम का किया बचाव, कहा आदिवासी हित के लिए किसी भी मंच से बात करना गलत नहीं। सिमडेगा पहुंचे बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर साधा निशाना, हेमंत सरकार को बताया भ्रष्ट। सिमडेगा में पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा आसू, संगठन विस्तार को लेकर की गई चर्चा। जमशेदपुर में दोबारा कोरोना विस्फोट से सहमे लोग, सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के लिए स्वर्ण रेखा नदी से निकाली गई कलश यात्रा। दुमका से भागलपुर और देवघर जाने वाली मुख्य मार्ग पर मरम्मत कार्यों की वजह से जाम लगने से लोगों को हुई परेशानी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर दुमका के जोहार भवन में कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिवड़ी मंदिर में माथा टेक कर लिया मां का आशीर्वाद। सिमडेगा के बानों में हाथियों के उत्पात के बाद ग्रामीणों के बीच बांटी गई क्षतिपूर्ति राशि। बेतिया में मझौलिया थाने से रिटायरमेंट पर इंस्पेक्टर कृष्ण मुरारी गुप्ता को दी गई शानदार विदाई। बेतिया के नरकटियागंज में पैक्स अध्यक्ष ने पंचायत वासियों को उपलब्ध कराया एम्बुलेंस। समस्तीपुर के हकीमाबाद में बिहार यूथ फेडरेशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। पूर्णिया में प्रभारी डीएम और सदर विधायक ने 18 मत्स्य पालकों के बीच बांटे मोपेड और वाहन। समस्तीपुर के रोशा में मास्क को लेकर प्रशासन ने चलाया चेकिंग अभियान, बिना मास्क घूम रहे लोगों का काटा गया चालान। यहां में हिंदू फ्रंट संस्थान ने मशाल जुलूस निकालकर हत्या के आरोपियों को फांसी देने की उठाई मांग। बघा में अनुरक्षक की बहाली को लेकर वार्ड सचिव ने बैठक कर आंदोलन की बनाई रणनीति। दरभंगा में जिला पंचायत विकास योजना निर्माण और ई ग्राम स्वराज पोर्टल को लेकर 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार वृद्धि के खिलाफ कटिहार में युवा राजद ने किया प्रदर्शन। गया के गांधी मैदान में टावर चौक तक युवा राजद कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च। पेट्रोल पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ पटना सिटी में आरजेडी ने निकाला आक्रोश मार्च। पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ गोपालगंज के मुनिया चौक पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। महंगाई के विरोध में मुजफ्फरपुर में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। महंगाई के विरोध में सासाराम पोस्ट ऑफिस चौराहे के पास आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन।
सीवान के मैरवा में घटिया निर्माण की वजह से 1 हफ्ते में ही टूटा नाला, लोगों में आक्रोश। पटना सिटी के आलमगंज में हनुमान घाट पर गंगा में डूबने से की युवक की मौत। जमुई में नगर परिषद की लापरवाही की वजह से वीआईपी कॉलोनी के लोग जल जमाव की समस्या से परेशान। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में खेत की सीमा के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, 2 महिला समेत 4 लोग जख्मी। पटना के राजा बाजार स्थित कपड़े के शोरूम में भीषण आग से भारी नुकसान। मधेपुरा के सिंहेश्वर गम्हरिया में 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर में 1 शख्स की मौत, 3 लोग घायल। मुंगेर के गंगटा थाना क्षेत्र में भूमि विवाद में मारपीट में महिला समेत 3 लोग घायल। खगड़िया के बिलदौर में केस नहीं उठाने को लेकर अपराधियों की गोलीबारी में घायल 1 महिला की मौत। मधेपुरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान डांस और हथियार लहराने के मामले में 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज। अरवल के कुर्था में छापेमारी के दौरान 2 वाहन चोर गिरफ्तार। रोहतास के करगहर पुलिस ने हथियार के साथ 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। सिवान में मैरवा स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर बुजुर्ग की गई जान। पूर्वी चंपारण के चकिया थाना के शीतलपुर में मासूम की गला रेतकर हत्या, पुलिस के रवैये के खिलाफ लोगों का भड़का गुस्सा। मुंगेर के फरदा में ट्रक की ठोकर से बच्चा घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद के देव में साइड लेने को लेकर विवाद में फायरिंग, घटना में बाल बचा कार सवार। गोपालगंज के माचागढ़ में अपराधियों ने चिमनी मालिक को गोली मारकर लूटे 1.5 लाख रुपए। शेखपुरा के बरबीघा में बंद घर से लाखों के सामान की चोरी। कैमूर के दुर्गावती में कर्मनाशा नदी में डूबने से बच्चे की मौत। सरसा के वनदेवी गैस एजेंसी के ट्रक से लूटी गई 160 सिलेंडर बरामद और बाजार थाना क्षेत्र के चंदौर से कई अपराधी गिरफ्तार। सरसा में एलपीजी सिलेंडर भरे ट्रक लूटकांड में बड़ा खुलासा, सिलेंडर की पेंदी काटकर शराब तस्करी की फिराक में थे अपराधी। भोजपुर के कोइलवर थाना क्षेत्र में बालू के अवैध खनन को लेकर गोलीबारी में 7 साल के बच्चे घायल। भोजपुर में बालू के विवाद में फायरिंग किया, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने की छापेमारी। वैशाली के लालगंज में रास्ते के विवाद में हिंसक झड़प में 7 लोग घायल। पुणे में आज से सभी स्कूल और कॉलेज 28 फरवरी तक बंद, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने लिया फैसला। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले पर सीएम उद्धव ठाकरे ने जताई चिंता, कहा कोरोना पर नियंत्रण को लेकर तैयारी है पूरी। महाराष्ट्र में रविवार को 6,971 नए केस आए सामने, पिछले 10 दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा। राज्य में 12 से 21 फरवरी तक 47,000 नए केस। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से भारत दुनिया के 15 देशों में शामिल। 15 देशों में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 13,795 नए केस। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 10 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 73 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना से मौत का आंकड़ा पहुंचा 1,56,412। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे बंगाल का दौरा। हुगली जिले में जनसभा को करेंगे संबोधित। इसके साथ ही पीएम पश्चिम बंगाल के लिए रेल की कई योजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। कोयला तस्करी मामले में सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर को भेजा सम्मन। सीबीआई ने जांच में शामिल होने को कहा। रविवार को कोल स्मगलिंग मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ करने पहुंची थी सीबीआई, आज फिर भेज सकती है सम्मन। पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार पर घिरे संकट के बादल। कांग्रेस के 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद अल्पमत में आई सरकार। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने दिल्ली में किया महामंथन। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों को किया संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर जताई चिंता। राजस्थान के बीकानेर में भारत और अमेरिका युद्धाभ्यास का कल हुआ समापन। आखिरी दिन दोनों देशों के जवानों ने दिखाया दम।
बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद